चैप्टर शुरू करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्लास 8 का इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर पिछले क्लास में भी है तो इसमें भी हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे लिखते हैं ना 10 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10। तो हम आंसर क्या लिख देते हैं 1000। जैसे हम लिखेंगे सपोज करो 5 के पावर ऑफ 4, इसका क्या मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 625, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो इसमें ये जैसे हम लिखते हैं ना 10 के पावर 2, तो इसमें ये जो 10 होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेस। 10 को बेस पे लेंगे और ये जो 2 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ गए, ये होता है बेस। 10 हो गया बेस एंड 2 हो गया एक्सपोनेंट। हम ऐसे लिखते हैं पावर को। 10 के पावर 2 है तो 10 इंटू 10 2 टाइम्स 1000। 5 के पावर 4 है तो 5 इंटू 5, यहाँ पे ब्रैकेट वैसे लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव 5 है, तो 5 के पावर 4 हम लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिए 625। ये होता है एक्सपोनेंट का मतलब पावर का मतलब। अब इसमें 5 के पावर 4 मतलब 5 हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 के पावर 2 मतलब 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू 10 2 बार करना है। 5 के पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार ही करना है, मल्टीप्लाई करके 625 आ गया। अब इसमें हमें कुछ रूल पढ़ना है एक्सपोनेंट, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसको बोलेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? पहला रूल है इसका कि x के पावर a इंटू एक्स के पावर b, यदि बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे x के पावर ऑफ a प्लस b। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास होगा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, तो हम इसको क्या लिख देंगे, दोनों में देखो बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 2, तो ये आंसर हो गया 2 के पावर 5। यदि पावर में छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो यदि सिंप्लीफाई करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करोगे तो आंसर हम इसको 32 भी लिख सकते हैं ऐसे। ये हमने ये रूल लगा दिया फर्स्ट वाला। दूसरा रूल है कि x के पावर a डिवाइडेड बाय x के पावर b, यही यदि डिवीजन में होगा तो ये पावर माइनस हो जाता है, तो हम लिख देंगे a माइनस b। फॉर एग्जाम्पल 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2, मान लो ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 2, तो 5 इंटू 5 25, ये आंसर हो गया। फिर तीसरा रूल है कि x के पावर a टू दी पावर b, यदि ऐसे होगा तो ये हो जाएगा x के पावर ऑफ a इंटू बी, ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 के पावर 2 और उसके भी पावर मान लो 3 है ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। अब ये 5 के पावर 6 होगा ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स करते रहोगे तो 625, और 625 इंटू 25 कर लो तो वही इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 बार ही मल्टीप्लाई करोगे 5 को, तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे लिख देंगे। चलो नेक्स्ट रूल है फोर्थ। अब क्या है x के पावर a इंटू वाई के पावर a। अब इसमें बेस अलग है बट पावर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे x इंटू वाई होल के पावर a ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो होगा 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पावर तो सेम है बट बेस अलग है, तो इस रूल के हिसाब से क्या होता है x इंटू वाई होल के पावर a, तो इसके हिसाब से हम लिख देंगे ना 3 इंटू 4 के पावर ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 12 के पावर 2, तो ये आ गया 12 इंटू 12 144 आंसर। एंड नेक्स्ट फिफ्थ रूल है x के पावर a
डिवाइडेड बाय वाई के पावर ए। इसमें भी देखो बेस अलग है बट पावर सेम है, तो ये हो जाएंगे एक्स बाय वाई इकट्ठे होल के पावर ए। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ एक 5 के पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 4, ऐसे यदि है तो अब इसके हिसाब से क्या है, बेस तो इसका अलग है, पावर सेम है। इसमें भी देखो बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम इसको लिख देंगे ना 5/6 के पावर ऑफ 4, ऐसे लिख देंगे। अब 5/6 के पावर 4 लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता है 625। 6 इंटू 6 36 इंटू 36, वो करके देख लेता हूँ। 36 इंटू 36 216, ये हो गया 8 10 1296, ये आ जाएगा 625/1296। अब नेक्स्ट रूल है 6th कि यदि नेगेटिव पावर हो जाए किसी का x के पावर -a, नेगेटिव पावर में, तो सबसे पहले काम होता है इसको पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव में क्या होता है रूल कि x के पावर यदि -a है तो 1/x के पावर a हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल करते ही ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास होगा 2 के पावर -3, अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव बनाने का देखो रूल हमने क्या पढ़ा है, x के पावर -a है तो ये हो जाता है 1/x के पावर a, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/2 के पावर ऑफ 3, यानी 1/8, ये हो गया आंसर। 1/2 के पावर 3 1/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट रूल है कि x के पावर 0 1 होता है, कोई भी नंबर है उसके पावर यदि 0 है तो 1 होगा। जैसे कि 5/7 के पावर 0 है तो सीधा हम आंसर क्या लिख देंगे 1। तो ये हमने 7 रूल्स इसमें पढ़े हैं। अब अगली क्लास से हम ये एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।